हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग टेंथ क्लास का ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें से पूरा बेसिक जानेंगे। जिसका छूट गया है, जिसने नहीं कवर किया है, उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो है कि एक बार देखने के बाद उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, उस चीज़ के बारे में पहले चर्चा करते हैं। 3 चैप्टर हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है TR यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर हम एंगल से रिलेटेड पढ़ेंगे। दूसरा हम कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। हालांकि सीबीएसई के द्वारा इसको इस बार हटा दिया गया है। और लास्ट में हम इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको आम भाषा में बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम ट्रिग्नोमेट्री को जानने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियो जानने वाले हैं। टी रेशियो को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। ये वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा ट्रिगोनोन, ट्रीगोनॉन। दूसरा हमारा बना है मेट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है, ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट या मेजर बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है जो ट्रायंगल के मेजरमेंट को करे उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। और इसमें खास ट्रायंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि होगा राइट ट्रायंगल। इसलिए राइट ट्रायंगल के बारे में हमें पूरा का पूरा डिटेल पता होना चाहिए, तभी हम इस पे काम कर पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि राइट ट्रायंगल से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं। उन सबको देखने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है। इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें हमें पहचानने के लिए आना चाहिए। राइट ट्रायंगल में ये है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हमेशा हाइपोटेनस बोलना है। हाइपोटेनस। अब रही बात की, ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, या ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो इन सबको किस बातों पे हमें देखना है, तो उन चीज को जान लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारा थीटा होगा तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसको हम लिख देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और नीचे वाला जो बच गया लास्ट में, वो हमारा बी हो गया, जिसको हम बेस बोलेंगे। तो इतनी बातें आप लोग को पता चला। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और जो बच गया साइड वो हमारा बेस हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड और कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स देख लेते हैं कुछ इस टाइप का, अगर हमारे पास फिगर आ जाए। तो एक बात है तो क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस बोलेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी ने यहाँ पे थीटा दे दिया तो इसके नीचे वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि इसके सामने वाले को, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाता है उसको बेस बोलना है। बस 3 बातें, जिसको समझ में आ गया मतलब उसका ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। एक और लास्ट वाले फिगर को हम देख लेते हैं। कुछ फिगर को हम ज्वाइंट करके देख सकते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, और एक हम इधर से भी निकाल सकते हैं। अगर ये हमारा, मान के चलिए ये हमारा थीटा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये थीटा होगा, तो इस बार ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बनेगा, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस तो बोलते ही हैं। ठीक है। इतनी बातें क्लियर होने के बाद बस कुछ एक 6 फार्मूला है, उन 6 फार्मूला को हम देखेंगे। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस पर पूरा खत्म हो जाएगा। बस आपको फार्मूला केवल ध्यान में रखना है।
देखिए ये जो थ्योरम दिया गया था पाइथागोरस के द्वारा, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। अब यहाँ जो टी आर हम पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं, उसमें उसका स्टोरी क्या है, कैसे कैसे ये बना है। सबसे पहला नंबर में हम जो फॉर्मूला देखने वाले हैं वो होगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू जो ये रेशियो लिया गया है वो लिया गया है पी बाय एच, यानी कि जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड किया गया, परपेंडिकुलर को जब हाइपोटेनस से डिवाइड किया गया तो इन दोनों का जो वैल्यू आया, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो आया, उसी चीज को ग्रीक मैथमेटिशियन ने साइन थीटा के नाम से इंडिकेट कर दिया। दूसरी बात है हम जानने वाले हैं कि एक बार जब वो परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो इस बार बेस में हाइपोटेनस से डिवाइड कर देगा, उसको बोला कॉस थीटा, बेस में डिवाइड कर दिया हाइपोटेनस से। और नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर, वो होगा टेन थीटा। जब उसने कहा कि जब पी एच कर लिए, बी बाय एच कर लिए, इस बार पी बाय बी करके देखते हैं क्या होगा, तो इसका नाम दिया गया टेन थीटा। बाकी इसी चीज का रेसिप्रोकल लिया गया, मतलब इसको पलट के आगे नाम रख दिया गया। जैसे कि बात कर ले हम कॉट थीटा, तो टेन को पलट दिया, ये हमारा बी बाय पी हो गया। सेक थीटा, ये हमारा एच बाय बी हो गया। कॉसेक थीटा, ये हमारा एच बाय पी हो गया। ये 6 फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, जो यहाँ से लेके पूरा 12 तक आगे आपको जहाँ तक पढ़ना है वो सब जगह काम करने वाले हैं, तो इसी वाले पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाला है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, केवल आपको 3 याद रखना है, ऊपर से 3 याद रखना है, बाकी 3 उसका रेसिप्रोकल है। वो मैं सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे लिख दूंगा, टोटल कौन कौन सा इसका रेसिप्रोकल कैसे कैसे होता है। बट अब इससे बात ये आती है कि सर इस पर क्वेश्चन हम करें कैसे, किस तरह से क्वेश्चन रहेगा और कैसे मुझे फाइंड करना होगा। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उस पर हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड sin थीटा sec थीटा। दो क्वेश्चन है हमारे सामने, तो हमें क्या करना है, इसी चीज को देखना है जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसी को यूज करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से देखना है कि tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये p बाय बी होता है। इससे ये पता चल गया कि p का वैल्यू आपका 3 है, b का वैल्यू आपका 4 है। बस मुझे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है हाइपोटेनस यानी कि h निकालने के लिए फॉर्मूला होगा √p² प्लस b²। यहाँ पे हम p का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करके करेंगे 25 होगा, और रूट से बाहर करने के बाद ये हमारा 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। बस इतना ही काम करना है, इतना करने के बाद आपसे जो पूछा है उसका जवाब मिल जाएगा। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, तो साइन थीटा पूछा है। फॉर्मूला होता है हमारा पी बाय एच, क्या होता है, पी बाय एच। पी का वैल्यू हमारा 3 है, एच का वैल्यू 5 है, तो पहला आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा पूछा है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होता है एच बाई बी, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है और बेस का वैल्यू 4 है, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, सिंपल सिंपल। तो हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ये चैप्टर। बस आपको केवल ये फार्मूला देखना है एक बार, और भी हम फार्मूला को क्या करने वाले हैं, पूरा इससे रिलेटेड जितना भी मतलब रेसिप्रोकल वगैरह सब है वो सारा फार्मूला हम इस पर एक बार नोट कर देते हैं, सारा फार्मूला को देख लेना है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग को पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या था, उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा वो फार्मूला है जो इस पूरे चैप्टर पे लागू होने वाला है। हम आज उन सभी फॉर्मूला को एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, वो भी यूनिक मेथड से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले नोट डाउन करना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर में काम आने वाला है, तो देख लेते हैं। लिस्ट बना लेना है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे भी आपको लिख लेना है, अगर पसंद आए तो, अदरवाइज तो आपको जैसे लिखा हुआ है वैसे आप याद कर लो। साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, tan थीटा इक्वल टू p/b,
कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, ये जस्ट उसका उल्टा, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। बाकी अब हम लोग देखेंगे इसका रेसिप्रोकल में कौन कौन सा काम आने वाला है, उन रेसिप्रोकल को देख लेते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। यहाँ पे आपको देखना है, ये देखिए एच बाय पी है, यही चीज़ है यहाँ पे पी बाय एच है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना? तो उसी चीज़ को हम लिखे हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल, जिसको हम उल्टा बोलते हैं कोसेक थीटा। फिर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा नहीं हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, उस साइड में 1 बच गया। फिर यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से हमें इस वाले ग्रुप में याद रखना है 3 फार्मूला, कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद और देखेंगे दूसरा ग्रुप में क्या क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कराना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। फिर यहाँ से अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आपको दूसरा ग्रुप याद रखना है। तीसरा ग्रुप बात कर लेते हैं, टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा, फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तीसरा ग्रुप आपको यहाँ से याद रखना है। इतना करने के बाद और हमें देखना है एक दो फॉर्मूला और है जो कि हमें काम आता है, एकदम बिल्कुल आसान कर देता है क्वेश्चन को, वो देखेंगे। इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल हम स्टार लगा देते हैं। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर हमें कॉट थीटा इक्वल टू जस्ट इसका अपोजिट, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टी आर में, इसमें टी आर में, यानी कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में। इतना ही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, इतना ही फॉर्मूला में ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे हम फटाफट फटाफट उस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए जी, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो क्वेश्चन लिए हैं हमारे सामने, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हो रहा है। दो मेथड कौन सा हो रहा है, जो हमने ये बताया था टेन थीटा इक्वल टू अगर ए अपॉन बी लेते हैं, इसका मतलब टेन थीटा के लिए पी बाय बी होता है, तो पी भी हो जाएगा। एक मेथड तो हमारा ऐसे काम कर जाएगा। दूसरा मेथड हम क्या काम करवाने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड ये है कि आपको क्या करना है, ये टेन थीटा अगर दिया हुआ है ना, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा दिया हुआ था, आपको दिमाग लगाना है कि हम टेन थीटा इसको कैसे बना दें। तो टेन थीटा बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप बताओ यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं कि साइन में अगर इस न्यूमरेटर जो ये पूरा टर्म जो है न्यूमरेटर है, अगर इसमें हम कॉस से डिवाइड कर दें, नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दें, ऊपर भी कॉस से डिवाइड करना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड करना है, तो हल्का मच जाएगा इस क्वेश्चन पे, इतना आसान हो जाएगा। चलिए हम डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कॉस थीटा से डिवाइड किए हैं। हाँ, ये चीज़ है, किसी बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको तो पता ही नहीं चलता है कि हम कब डिवाइड करें। ये डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए देखिए, कॉस में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा ये वाला है, इसमें हम कॉस थीटा से डिवाइड करने वाले हैं, जिससे हम कर रहे हैं। ये हमारा साइन थीटा है, फिर इसमें हम कॉस थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। नीचे में फिर ये हमारा देखिए कॉस थीटा है, फिर कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, और ये हमारा साइन थीटा है, इसमें हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। देखिए न्यूमरेटर में भी कर दिए हैं, डिनोमिनेटर में भी कर दिए हैं। इससे हुआ क्या, तो उससे ये हो गया कि कॉस अपन कॉस कैंसिल हो गया, कॉस अपन कॉस कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 प्लस, अब आप यकीन मानो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा,
नीचे में ये हमारा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, माइनस ये हमारा साइन अपन कॉस क्या बन गया, tan थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर केवल और केवल वैल्यू पुट करना है 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है आपको, a/b दिया हुआ है, 1 माइनस a/b हो गया। अब आपको छोटा सा काम करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो b इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे b हो जाएगा, प्लस में a/b हो जाएगा। उसके बाद फिर से b इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे b हो जाएगा, माइनस में a/b हो जाएगा, जिसमें से b कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका b प्लस a/b माइनस a। ये बिल्कुल आसान है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम वैसे भी तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप वैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी जा सकता है या मे भी आसान भी हो सकता है, बट आपको यूनिक मेथड हमेशा सीखते जाना है, कभी कभी यूनिक मेथड बहुत काम कर जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम क्या करेंगे, अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मज़ा आ जाएगा। उस क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट लगाया हुआ, क्योंकि उसने एंगल को चेंज कर दिया है। एक बार ए पे रखा है एंगल को, तो एक बार सी पे रखा है। हम ए और सी दोनों को देखने वाले हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है, या तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, बाकी हम बाद में बात करते हैं उस वाले क्वेश्चन के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ हमारे सामने। इन अ ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर में एक ट्रेंगल बनाना है एबीसी, जिसमें से राइट एंगल आपको बी पे रखना है। तो ये हमने राइट एंगल बी पे रख दिया। ओके, अब आपसे ये कह रहा है कि ए बी का वैल्यू 24 दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो आपको ए पी ये ए सी निकालना है। तो आपको पता है ए सी अगर हमको निकालना है तो ये हमारा क्या हो गया भाई, बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है, या मैं इसको बेस बोलूँ तो इसको परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा। दोनों चीज़ दिया हुआ है, हमें 90 डिग्री के सामने वाला दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसको ही हमको क्या करना है, निकालना है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे, √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 49 हो गया। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे 625, बाहर आएगा 25, ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस भी हमें पता चल गया। अब आपसे फाइनली कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो आ चुका है, पूछा जो है उसने 1 नंबर में जो पूछा है इंपॉर्टेंट कब यही है कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा आपका यहाँ नहीं देके थीटा इस बार यहाँ पे दे दिया, बोला भैया थीटा यहाँ पे है। थीटा नहीं देकर के उसको उसने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि उसके नाम से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। नाम से रिप्रेजेंट कर दिया मतलब ए यहाँ पे है तो एंगल ए को थीटा मान लिया है। अब थीटा के सामने वाले को हमने बताया है, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेनस कभी भी किसी भी केस में नहीं बदलेगा। तो आपको 1 नंबर में पूछा है साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पहले फॉर्मूला लिख देना है, P/H होता है। तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर मतलब ए के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइपोटेनस का 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये का आंसर तो ये हो गया। दूसरा आपसे इसी में पूछ दिया है कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, थीटा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24/25। हाइपोटेनस तो वही होता है, क्योंकि ये आपका कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाता है B/H। क्लियर। अब देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है उसमें उसने थीटा को चेंज कर दिया है। थीटा को उसमें चेंज क्या किया है, थीटा को उसमें चेंज क्या किया गया है कि थीटा उस बार उसने सी पे रख दिया है। तो हम फिर से इस वाले फिगर को बना देते हैं, पर रिफ्रेश करके फटाफट, ताकि देखने में मतलब समझने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। ये हमारा ए बी सी, ये हमारा 7 था, ये हमारा 24 सेंटीमीटर था, ये हमारा 25 सेंटीमीटर था। इस बार उसने बिल्कुल आसान कर दिया है कि थीटा को बोला यहाँ पे रखना है, मतलब सी के पास में थीटा रखना है। ये तो बहुत आसान हो गया भाई, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इस बार जिस बार वो वहाँ पे बेस बना था उस बार ये परपेंडिकुलर बन गया है। वहां से हमसे पूछा है कि साइन सी का वैल्यू क्या होगा, तो साइन सी इक्वल टू होता है हमारा P/H, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, यानी कि 24/25। उसके बाद उसमें हमसे पूछ दिया है कॉस सी क्या होगा, तो कॉस सी के लिए हमारा हो जाता है बी बाय, देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस बन गया, ये हमारा 7/25 हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों में लिखेंगे, वो रेशियो में हमारा यूनिट कट जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं होगा तो आपको कमेंट में बताना है, हम पूरा सोल्यूशन का करके देंगे। थैंक यू।